हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग अपना क्रैश कोर्स आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर आ चुके हैं। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चरों वाला एक घातीय समीकरण। तीसरा चैप्टर है हमारा दो चरों वाला एक घातीय समीकरण, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2x + 3y = 5। देखिए, दो चर, एक इक्वेशन रहेगा उसमें दो चर रहेंगे। ठीक है, दो चर कहने का मतलब एक चर अलग रहेगा और दूसरा चर अलग रहेगा, दोनों अलग अलग रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे है x और यहाँ पे है y, तो दो चर हो गए। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे भी दो चर है ना। ये एग्जांपल हुआ किसका? दो चरों वाला एक घातीय समीकरण का। अब हम देखते हैं कि इसमें a1 कौन होता है, a2 कौन होता है, b1 कौन होता है, b2 कौन होता है, c1 कौन होता है, c2 कौन होता है। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में a1 को लिखते हैं। x का जो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो a1 कहलाएगा, जैसे कि 2। अब यहाँ देखते हैं a2 जो है सेकंड समीकरण का जो x का मल्टीपल होगा वो a2 कहलाएगा। b1 क्या होगा? जो y का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो b1 कहलाएगा। ऐसे ही y सेकंड समीकरण का जो y का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? b2। अब देखिए, y के पहले माइनस है तो y में कुछ नहीं तो 1 से गुना है, तो माइनस है तो माइनस वाला लिखेंगे माइनस के साथ ही। b2 का वैल्यू कितना है? -1 हो गया। c1 का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट कितना है? 5, ये हो गया। और c2 का वैल्यू नीचे वाला समीकरण का कांस्टेंट वैल्यू -2। समझ में आया? a1 जो है यहाँ x का मल्टीपल, b1 जो है y का मल्टीपल, c1 जो है कांस्टेंट टर्म है। इसको कैसे पता करेंगे? क्योंकि देखिए ax + by + c = c, ये होता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि दो चर वाला एक घातीय समीकरण है। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है और इसमें a b c नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाएं। जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा उसका आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएं? इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं। 2x + 3y = 5, ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। सर, कुछ खाना नहीं खाना है? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। देखते हैं हम लोग। हाँ, कहा थे ग्राफ कैसे बनाएं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लें 2x + 3y = 5 और एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद इसमें हम 3 भाग और 2 ऐसे कर लेते हैं। एक में हो जाएगा x और एक में हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? x का वैल्यू 0 रखेंगे ना, एक मिटा फालतू लग रहा है। सबसे पहले हम x का वैल्यू रखें 0, x यहाँ पे रखें 0। 2 × 0 + 3y = 5 हो गया। अब ये तो पूरा 0 हो गया, तो 3y = कितना हो जाएगा? 5। y का वैल्यू कितना है? 5/3। जब हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें क्या मिलता है? 5/3 मिलता है। अब हम इसको y को वैल्यू 0 रखेंगे। क्या किया? y का वैल्यू 0 रख दिया, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x + 3 × 0 = 5 हो गया ना। अब देखिए 2x, ये तो टर्म 0 हो गया, = 5, तो x बराबर कितना आया? 5/2। x बराबर लिख देंगे 5/2। आप इस चीज को एक बार और समझिए। देखिए, सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, ग्राफ कैसे बनाना है। फिर एक बार हम x को 0 रखें तो y बराबर क्या मिला? y बराबर 5/3 मिल गया। y बराबर 5/3 मिल गया। अब दूसरी बार हम y को 0 रखते हैं। y को 0 रखते हैं तो y 0 रखेंगे, 3 × 0 0 हो जाएगा, 2x = 5 हो गया, x बराबर 5/2 हो गया। इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो डाटा निकल गया। अब ग्राफ देखिए कैसे बनता है। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ये हो गया x डैश और नीचे हो गया y डैश। अब देखिए x बराबर 0 है, तो 0 तो यहीं पे होता है क्योंकि ये जो होता है मूल बिंदु होता है, 0 0।
ओरिजिन x बराबर 0 है, y बराबर 5/3 है। 5/3 का मतलब 1.66 आएगा। तो 1.66 यहाँ पे कहीं हो सकता है। देखिए x बराबर 0 है तो x में तो नहीं ना होगा, y में जाएगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे 0 और 5/3 आया, क्योंकि x का 0 है तो x में तो जाएगा नहीं, y में जाएगा। तो y में कितना है 1.66, तो मान लेते हैं यहाँ पे 1.66 है। सेकेंड है x बराबर 5/2 है, मतलब 2.5। x का वैल्यू 2.5, यहाँ पे मान लेते हैं x का वैल्यू 2.5, y तो 0 है तो यहीं पे रह जाएगा। अब देखिए इस दोनों पॉइंट को हमें मिलाना है। देखिए थोड़ा स्केल से मिलाइएगा आप लोग, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ बनेगा, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ वो होगा। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो आप कमेंट में बोलिएगा, हम दोबारा इस चीज को समझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा जैसे हम समझा रहे हैं। जब a1 बटा a2, अब a1 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, a2 क्या है, सब हम बता चुके हैं, तो आप इसको समझें। a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जब तीनों आपस में बराबर हो, तीनों क्या हो, बराबर हो, तो तीनों बराबर होगा तो कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब समपाती रेखाएं, एकदम सब बराबर। कैसे? अब देखिए इस ग्राफ इसका बनाते हैं, सब बराबर है, ये मान लेते हैं एक लाइन पे, ठीक है, ये एक लाइन है। अब क्या कहता है कि समपाती रेखाएं कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक के ऊपर एक, उसे हम समपाती रेखा बोलते हैं। तो इसी पे एक और लाइन बनेगा, समझे बात को, इसी पे एक और लाइन बनेगा, उसे हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं, समपाती रेखा। मतलब एक लाइन है उस पे एक लाइन, मतलब दोनों लाइन एक ही पर है, तो उस ये इसका ग्राफ हो जाएगा, मतलब एक लाइन है और इसी पे एक और लाइन है, तो दो लाइनें दोनों एक ही पे। इसका क्या होगा, मिनी सॉल्यूशन हो जाएगा। इस इक्वेशन जब तीनों बराबर हो तो उसका मिनी सॉल्यूशन होगा, मतलब अनेक हल। कितना हल? अनेक हल होगा। अब आते हैं दूसरा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये दोनों जब आपस में बराबर नहीं होंगे तो कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग करने का मतलब एक लाइन है और दूसरा इसको काटेगा। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये दोनों एक पॉइंट पे काटेगा। अब ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटेगा और अदर कहीं पे भी नहीं काटेगा। ये देखिए ये लाइन इधर चल गया, 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 कभी मिलेगा? नॉट पॉसिबल, ये कभी नहीं मिलेगा। तो इसका वजह से एक हल होंगे। कितना हल होंगे? एक, ओनली वन सॉल्यूशन। उसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन को हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जैसे उधर एग्जांपल दिया हुआ है x + 2y = 3, 2x + 4y = 6। जब उसको हम देखेंगे तो x का मल्टीपल कितना है, 1 है, नीचे 2 है, बराबर 2/4 है तो उसको भी 1/2 लिख सकते हैं 2/4 को। अब बराबर देखिए 3/6 है, उसको भी हम 1/2 लिख सकते हैं, सब बराबर है ना, इस वजह से वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। थर्ड आते हैं, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, समानांतर रेखाएं हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। अब पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, जैसे देखिए ग्राफ, ये एक लाइन है और इसी में एक और लाइन चल जा रहा है, पैरेलल हो गया, मतलब उसके जस्ट बगल से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई हल नहीं होगा। अब हल होने के लिए एक लाइन को दूसरे लाइन में कट करना पड़ता है या फिर उसके ऊपर से गुजरना पड़ता है, तभी हल होता है। अब देखिए दोनों पैरेलल जा रहे हैं तो कोई हल होगा नहीं, होगा, कहीं कटेगा ही नहीं, तो कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं, इसकी वजह से नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो आप कमेंट में बताएंगे कहाँ नहीं आया, ठीक है। आइए दोस्तों, हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। आई होप कि आप सबको थ्योरी अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं जो गणित की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, अगर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन क्विज। तो हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या निकालना है जो कि क्विज में भाग लिए, ठीक है। 10 दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट है क्लास 10 में, मान लेते हैं लेट, माना कि बॉयज
इक्वल टू एक्स और गर्ल्स इक्वल टू वाई। माना कि हिंदी वाले पे देखते चलेंगे, माना कि y इज इक्वल टू x, यहाँ पे लड़का लिख लेंगे, यहाँ पे लड़की लिख लेंगे, लड़की इक्वल टू y। तो x प्लस y का वैल्यू कितना दिए हुए 10। क्यों? लड़का और लड़की मिला के कुल कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब कि y माइनस x होगा ना, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना, मतलब लड़की में से लड़का को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसको आगे पीछे लिख लेते हैं, उस साइड से सबको माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 4। अब x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा? -4। हम x को पहले लेके आए क्योंकि यहाँ पे पहले था, सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। अब देखिए हमें क्या बोला है कि ग्राफ से पता है, ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। आप ये दोनों इक्वेशन से ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें क्वेश्चन में ग्राफ से बोला है तो हम ग्राफ से ही बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, तो इसका ग्राफ क्या होगा? देखिए आप लोग सबको सिखाए हैं, ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखिए सबसे पहले सिंपल सा मेथड है, x को 0 रखना है तो y बराबर x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आएगा? x बराबर यहाँ 0 हो जाएगा तो y बराबर 10 आएगा, आएगा ना। देखिए 0 प्लस y इक्वल टू 10, तो y बराबर 10 आ गया। अब क्या करेंगे? y को 0 रखेंगे, y को 0 रख दिए तो x प्लस 0 इक्वल टू 10, दैट मींस x इक्वल टू 10। अब x बराबर 10 हो गया, ये हो गया पहला। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -4 है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। इसमें इसका हम लोग पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर ग्राफ बनाएंगे। x हो गया, y हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे? x बराबर 0 रख लेंगे, ठीक है, सबसे आसान मेथड बताया है दोस्तों। x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस y बराबर -4, अब माइनस y बराबर -4, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 4 आ गया। x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आया? 4 आया। उसी तरह से अब हम y बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 0 बराबर -4, दैट मींस x बराबर -4। जब y बराबर 0 रखें तो x बराबर -4 आ गया। अब हम इसका ग्राफ निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा दोस्तों बताइएगा, ठीक है, हम बार बार समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आए। ग्राफ आप लोग स्केल से और ग्राफ कॉपी पर ही बनाएंगे, x से x डैश, तो ये हो गया y टू y डैश, ठीक है। ग्राफ कोशिश करेंगे कि हमेशा ग्राफ कॉपी पर ही और स्केल पेंसिल लेके बनाएं। अब हम लोग पॉइंट डिनोट कर लेते हैं, यहाँ 2 डिनोट कर लेते हैं, यहाँ 4 6 8 10। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि 1 2 क्यों नहीं किए, क्योंकि जगह कम है इसलिए 2 का यूनिट ले लिए, 2 का यूनिट ले लिया। ऊपर में देख लेते हैं, y भी 10 तक जा रहा है, x भी 10 तक जा रहा है, 2 4 6 8 और यहाँ पे 10। नीचे हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10। इधर भी हो जाएगा -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, ये हम ग्राफ में नंबर लॉटेड कर लिए। अब देखिए पहला इक्वेशन x बराबर 0 है और y बराबर 10 है। यहाँ पे 0 मूल बिंदु होता है, ओरिजिन 0 0, तो x बराबर 0 y बराबर 10 है, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया। कौन सा पॉइंट? 0 और 10, ये हो गया। दूसरा क्या है? x बराबर 10 है और y बराबर 0 है, तो x में 10 रखेंगे, यहाँ पे ये है 10 और 0, है ना, ये एक लाइन बन गया। इस लाइन को हम लोग खींच लेंगे, ये हमारा एक लाइन, समझ में आया? इस डाटा का वो एक ग्राफ हो गया, मतलब एक लाइन हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका, x बराबर 0 है और y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 यहाँ और x बराबर 0, मतलब कि ये पॉइंट कितना हो गया? 0 एंड 4 हो गया। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? x बराबर -4 y बराबर 0, तो x बराबर -4 यहाँ पे आ रहा है, x बराबर -4 और ये 0 आ रहा है। अब इसको मिलाएंगे, यहाँ से ये ऐसे मिलेगा और ये इधर ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
ग्राफ थोड़ा सा नीचे हो गया है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। और इसको फिर से करते हैं, देखिएगा ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो कटान बिंदु है, जो दोनों जहाँ पे लाइन मिला है, उस पॉइंट को आप कितना देख रहे हैं, आप बताइए। हम देख रहे हैं कि 6 से ऊपर है और 8 से नीचे है ना। और यहाँ पे देखते हैं मतलब 2 और 3 के 2 और 4 के बीच में है। दैट मींस ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट आप बताइए, ये पॉइंट 3 होगा और ये पॉइंट कितना होगा 7। तो जो कटान बिंदु है वो कितना आ गया, जो पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं, एक्स एक्सिस कितना है 3 है और वाई एक्सिस 7 है। मतलब कि जो कटान बिंदु है उसका वैल्यू कितना है 3,7 है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 है और y बराबर 7। तो x किसको माने थे, बॉयज को। तो x इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू 7 हो गया। मतलब इतना बॉयज है और इतना गर्ल्स है। आगे हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। हमें उस तरह से पूरा बनाना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 पेंसिल और 7 पेंसिल। पेंसिल को हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, ठीक है। पेंसिल को हम x मान लेते हैं और पेन को y मान लेते हैं। तो 5 पेंसिल की जगह हम x लिख देते हैं और पेन की जगह y लिख देते हैं। तो 5x हो गया और 7y। 5x + 7y दोनों का मूल्य कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ है। आगे देखेंगे 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है 46 रुपया दिया हुआ। तो ये दो इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन का हम यहाँ पे डाटा बना लेते हैं। डाटा बनाना आप लोगों को सिखा है, उसी तरह से बनाइएगा। x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर हम 0 रखें तो 5 × 0 हो गया प्लस 7y बराबर 50। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब 7y बराबर कितना हो जाएगा बताइए 50। तो y बराबर 50/7। x और y, x बराबर 0 रखे तो y का वैल्यू कितना है 50/7 है, लगभग 7 आएगा, ठीक है। क्योंकि 50 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, मतलब लगभग 7 पॉइंट कुछ आएगा, समथिंग आएगा। उसी तरह से जब y बराबर 0 रख लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ इस इक्वेशन देखेंगे y बराबर 0 रखते हैं तो 5x + 7 × 0 बराबर 50। ये तो 0 हो गया तो 5x बराबर कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो x बराबर 10 आएगा। जब y का वैल्यू 0 रखे तो x बराबर कितना है 10 आएगा। उसी तरह से इसका ग्राफ हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब दिख रहा है x और y। अब देखिए दूसरा इक्वेशन है 7 x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर कितना आएगा। अब यहाँ डायरेक्ट करते हैं, x को 0 रखते तो इससे 7x 0 हो गया तो 5y = 46। तो y बराबर 46/5 कितना आ जाएगा 46/5, मतलब लगभग 9 के बराबर। अब y को 0 रख देते, y को 0 रख दिए तो 7x बराबर 46 आ गया। x बराबर क्या आएगा 46/7। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि सर पूर्णांक में भिन्न में आ गया तो कैसे बनाएंगे, सब बता रहे हैं, ठीक है। हम एजम्पशन पे काम करेंगे। ये देखिए ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये सॉरी y डैश होता है नीचे, ये हो गया। अब देखिए पहले इसका हम बना लेते हैं। x बराबर 0 है, y बराबर लगभग 7 है, आप लोग कह सकते हैं। इसमें हम बना लेते हैं 2 4 6 8 10, इधर भी 2 -2 -4 -6 माइनस, ये हो गया 2 4 6 8 और यहाँ पे 10 -2 -4 -6 -8। देखिए दोस्तों समझाने की हम पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। x बराबर 0 है, y बराबर 50/7, तो हम इसको 7 कह सकते हैं कि नहीं। x बराबर 0, y बराबर 7, y में 6 और यहाँ पे 7 जा रहा है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। सेकंड है x बराबर 10 है, y बराबर 0, x में 10 यहाँ पे है और y बराबर 0, इसको मिलाएंगे। सॉरी दोस्तों गलती हो गया, इसको आप लोग स्केल से मिलाइएगा, ये ऐसे लाइन होगा, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं, x बराबर 0 है और y बराबर 46/5 है। तो देखिए 9 के नजदीक है कि नहीं, 5 9 45 होता है, तो 9 के लमसम में हम मान लेते हैं x बराबर 0 y बराबर 9, मतलब यहाँ पे आएगा। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। सेकंड पॉइंट है x बराबर है 7 × 6 = 42, मतलब 7.5
6.5 के लमसम में, 7×6 = 42, 4 आएगा, 7×6 मतलब 6.6 के लमसम में आएगा, और y बराबर 0 है तो 6.6 यहाँ पे जाएगा, अब इन दोनों को मिलाएंगे। अब देखिए ये जो कटा बिंदु यही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए कहाँ पे कट रहा है, देखिए y का 6 पे कट रहा है और x में कहाँ कट रहा है, x में आपका है, हो सकता है मे भी 3 पे कट रहा है या फिर 3 से ज्यादा पे कट रहा है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 5x था तो x बराबर कितना है, 3 तक 5 से 1 15 हो गया, प्लस 7×6 = 42 हो गया, लेकिन ये ज्यादा हो जा रहा है, 42 5 47 10 57 चला जा रहा है, तो उसमें भी जो वैल्यू आएगा, एक सेकेंड, आइए दोस्तों देखिए ये जो है पॉइंट जहाँ पे कटा है वो देखिए यहाँ पे लाइंस कर रहा है, यहाँ पे लाइंस कर रहा है, मैंने गलती कर दिया था, 6 पे नहीं 5 पे कटेगा, कितना पे कटेगा, 5 पे कटेगा, यहाँ पे 3 पे कटेगा, देखिए 2 और 4 के बीच में है तो 3 पे कटेगा, और यहाँ 6 और 5 4 के बीच में है तो 5 पे कटेगा, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू में रख लेते हैं, 5 × 3 प्लस 7 × 5, देखते हैं 5 से 1 15 प्लस 7 5 35 आ गया दोस्तों 50। सो हमारा क्या आएगा वैल्यू, पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेंसिल को हम x माने थे तो पेंसिल इक्वल टू 3 हो जाएगा और पेन इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये रुपया की वैल्यू, मतलब एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया और एक पेन की कीमत 5 रुपया। अब आप बताइएगा कहाँ आपको दिक्कत है या फिर कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करने का मतलब तुलना करना है किससे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से, और क्या निकालना है, फाइंड इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मतलब एक प्रतिच्छेदी निकालना है, पैरेलल समानांतर निकालना है, और कोइंसिडेंट मतलब संपाती बताना है कि कौन क्या है। जैसे कि दूसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5x - 4y + 8 है, तो हम 5 या फिर ऐसे कर लेते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं, a1 कितना है यहाँ पे 5 है और a2 कितना है 7 है, हम आपको निकालना सिखा चुके हैं। b1 कितना है, b1/b2, b1 कितना है -4 हो गया और b2 कितना है 6 हो गया, c1 निकालेंगे, c1/c2, c1 कितना है 8 हो गया और ये कितना हो गया -9 हो गया, तो यहाँ पे -9 है तो 9 माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये निकल गया। अब बताइए कि a1/a2 क्या बराबर है b1/b2 के, बताइए। यहाँ 5/7 ये कटेगा तो 2/3 आएगा, लेकिन 5/7 नहीं आएगा, दैट मीन्स ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो क्या बताए थे, प्रतिच्छेदी मतलब एक सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, ये बताया था आपको। इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन बनाना है, आपको होमवर्क रहेगा सेकेंड थर्ड, उसमें जितना क्वेश्चन है वो सब आपको होमवर्क है, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं तीसरा, देखते हैं कंपेयरिंग, फिर कंपेयर करना है और निकालना क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है नियमित, मतलब लगातार, और इनकंसिस्टेंट का मतलब अनियमित। तो यहाँ पे हम कंसिस्टेंट का मतलब यही समझेंगे, नियमित का मतलब ये समझेंगे कि उसका सॉल्यूशन हो रहा है, अगर उसका सॉल्यूशन हो रहा है तो वो नियमित है, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो अनियमित है। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का निकालेंगे, a1/a2, a1 कितना 3 है, a2 कितना है 2 है, b1/b2 बताइए, b1 कितना है 2 है और b2 कितना है -3 है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा ना। अब c1/c2, c1 कितना है 5 है और c3 कितना है, c2 कितना है 7 है। अब देखिए कंपेयर करते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 से, बोलिए आप लोग, a1/a2 b1/b2 से बराबर, यहाँ 3/2 है और यहाँ -2/3 है, बिल्कुल नहीं बराबर है। पर जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी हो जाता है, मतलब यूनिक या फिर वन सॉल्यूशन। तो देखिए अब यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मींस ये क्या है, कंसिस्टेंट है, यहाँ लिख देते हैं ये कंसिस्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हो रहा है।
और जिसका सॉल्यूशन आएगा उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, नियमित बोलेंगे। अब आते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड पे। 2x बाई यहाँ से a1 बाई a2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2। b1 बाई b2 निकालेंगे, कितना आएगा -3 बाई -6 कटेगा, माइनस से -3 टू जा 1/2, ये भी आ जाएगा। c1 बाई c2 निकालेंगे 8/9। अब इसका जो निकालेंगे देखो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, बताइए यहाँ पे भी 1/2 1/2 तो ये बराबर हो गया। अब लिखेंगे बराबर c1 बाई c2, क्या c1 बाई c2 1/2 है, देखिए 8/9 है तो ये बराबर नहीं होगा। दैट मींस कि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या बताए थे कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 रहे और c1 बाई c2 बराबर ना रहे तो उस समय क्या होता था, पैरेलल आता था। इस केस में क्या आता था, पैरेलल। पैरेलल मतलब समानांतर, तो समानांतर है जो दो रेखाएं तो उसका सॉल्यूशन है नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट मतलब कि अनियमित है। क्या है, अनियमित है, अनियमित है। क्यों, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है, इस वजह से इनकंसिस्टेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें भी निकालना है वही, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, मतलब नियमित है कि अनियमित है। लेकिन इसमें क्या करना है कि ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा हल करना है इसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। a1 बाई a2 कितना है, 1/2 है। b1 बाई b2 कितना है, आप लोगों को दिख रहा है 1/2 है। और c1 बाई c2 कितना है, 5/10 दैट इज 1/2 आएगा, ठीक है। एक सेकंड हम देख लेते हैं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। चलिए अब दिखेगा c1 बाई c2 बराबर 5/10 1/2 आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। देखिए a1 बाई a2 1/2 1/2 तीनों 1/2 हो गया, मतलब तीनों बराबर है। दैट मींस क्या आ जाएगा, पैरेलल नहीं सॉरी कोइंसिडेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोइंसिडेंट मतलब संपाती। संपाती रेखा है मतलब एक के ऊपर एक है, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए बताया था आपको x प्लस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पे हम इसका बॉक्स बना लेते हैं एक का। अब देखिए x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 आ जाएगा, और y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। ये ग्राफ हो, ये एक डाटा हो गया, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y एक्सिस। अब देखिए x बराबर 0 है, y बराबर 5 है। x बराबर 0 है, y बराबर 5 है। मान लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब y बराबर 0 है, x बराबर 5 है। 1 2 3 4 5 ये हो गया। तो ये दोनों को मिला दें, ठीक है, ये एक हमारा लाइन हो गया। अब इस तरह से सेकंड का 2x प्लस 2y बराबर 10 है, इसका हम ग्राफ लेंगे। तो इसका लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, 2y है बराबर 10 हो जाएगा, तो 2 से कट के 5 आ जाएगा। फिर y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर 10, तो 2x बराबर 10 मतलब x बराबर 5। देखिए सेम आ गया, तो मतलब इसी पे बनेगा, बनेगा ना, एकदम जस्ट इसी पे बनेगा। तो हो गया ना संपाती। कोइंसिडेंट में क्या बताए थे कि एक के ऊपर एक आएगा, तो समझ दोनों का डाटा सेम आ गया, मतलब एक के ऊपर एक आ गया। इस तरह से सेकंड है, निकालेंगे a1 बाई a2 कितना आ जाएगा 1/3, b1 बाई b2 निकालेंगे -1 बाई -3, माइनस माइनस कट गया 1/3, c1 बाई c2 कितना आ जाएगा 8/16 मतलब 1/2। अब देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है बताइए, इस केस में हो जाता है पैरेलल। और जब पैरेलल हो जाएगा तो ग्राफ उसका कैसे बनेगा, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए x माइनस वाई एक्स, हम इसका ग्राफ आप लोगों को होमवर्क देते हैं, आप लोग इसका होमवर्क में बनाइएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग से बन जाएगा। आई होप कि आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे बताइएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उससे बता दें। ओके, देखते हैं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे। हमें शेर और शायरी तो याद नहीं है, फिर कभी हम सुनाएंगे आपको। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l + b। आयताकार बगीचा है जिसका परिमाप का आधा, लंबाई जो है चौड़ाई से 4
ज्यादा है। अब देखिए कितना है, हाफ इंटू एल प्लस बी, ये हो गया क्या 2 इंटू एल प्लस बी है, आयत का परिमाप होता है, उसका आधा कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है ना, तो 2 से 2 कट गया, मतलब एल प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या देखिए, जो लंबाई है, देखिए लंबाई है चौड़ाई से 4 जाता है, एल जो है बी से कितना जाता है 4 जाता है। अब देखिए एल प्लस बी बराबर 36 है और a माइनस बी बराबर 36 है। अब दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर b b कट जाएगा, l l जुड़ जाएगा 2l, l प्लस है 2l, 36 4 40 हो गया। यहाँ से l का वैल्यू कितना है 20 आया। अब 20 समीकरण 1 में रखने पर, ये दो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में l माइनस बी इक्वल टू 4, l का वैल्यू रखने पर 20 माइनस बी इक्वल टू 4। अब b माइनस बी ऊपर चल जाएगा, 4 ऊपर आके घट जाएगा, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू b, दैट मींस b इक्वल टू 60 और l इक्वल टू 20। ये इसका डायमेंशन है, ठीक है। लंबाई आ गया 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर, ठीक। कहीं गलती नहीं ना दोस्तों, ठीक है, देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक द्विपदीय समीकरण दिया हुआ है, इसके क्या क्या लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी, पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं और कोइंसिडेंट लाइन, मतलब समपाती रेखाएं लिखना है। एक इक्वेशन दिया है लीनियर इक्वेशन, उसके प्रतिच्छेदी लिखना है, क्या लिखना है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और क्या लिखना है समानांतर रेखाएं, और क्या लिखना है समपाती रेखाएं। सब आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं का हम जानते हैं कि केस क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही ना होता है, यही प्रतिच्छेदी रेखाएं बताता है। तो ऐसा लेंगे कि a1/a2 करेंगे तो b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5x, आप प्लस ले लेते हैं 9x, 9y - 7 बराबर 0। अब देखिए तो 2/5 और 3/9, 1/3 हो जाएगा, तो 2/5 है 1/3 आपस में बराबर नहीं ना है। जैसे 2/5 3/9, दैट मींस कितना आएगा 1/3, जो कि आपस में बराबर नहीं। तो ये कैसा हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, जो कि आंसर हो गया। अब उसी तरह से हम समानांतर रेखाएं लिखेंगे। क्या इक्वेशन है 2x + 3y - 8। अब समानांतर रेखाएं लिखने के लिए क्या केस होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही ना होता है समानांतर केस का, समानांतर लाइंस का केस, समानांतर रेखाओं का केस। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 करना है, तो यहाँ पे 4x कर देते हैं, प्लस 3 से 6 से y कर देते हैं, 1/2 यहाँ पे भी आ गया, 1/2 यहाँ पे भी आ गया, लेकिन c1 c2 को नहीं बराबर करना है, तो 9 लिख देंगे, क्योंकि 8/9 करेंगे तो 8/9 रह जाएगा, जो है 1/2 और 8/9 जो कि बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं संपाती रेखा। संपाती रेखा बताया थे कि एक के ऊपर एक रहता है, उसे हम संपाती रेखा कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। जैसे इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। अब देखिए संपाती रेखाएं निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि इस इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें 2 से या 3 से 4 से जितना भी है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा 4x, 3 2 6y - 16 = 0। ये आपका आ गया क्या संपाती रेखाएं का इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत है, ओके।